नमस्कार। आज की विषय वस्तु है योग एंड एजुकेशन, योग और शिक्षा। वास्तव में ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर कि आज पूरी दुनिया सोचने पर विवश है कि योग को कितना समाहित किया जाए, योग है क्या, योग में क्या क्या निहित है, और योग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां आज संपूर्ण विश्व में फैली हुई। योग का मतलब केवल व्यायाम नहीं है, आसन नहीं है, केवल प्राणायाम भी नहीं है, और योग का जो अष्टांग मार्ग है जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सभी कुछ शामिल है, उसका जिक्र पहले किया जा चुका है। यहाँ पर आज हम सीधे सीधे आपको जोड़ने जा रहे हैं योग और शिक्षा से। तो सबसे पहले कि योग है क्या। योग एक भारतीय दर्शन है। यह प्रतिनिधि दर्शन की श्रेणी में आता है। योग दर्शन 3 मार्गों को प्रमुखतः निर्देशन प्रदान करता है। कौन कौन से को? एक तो ज्ञान योग, एक कर्म योग और भक्ति योग। व्यक्ति को अपनी क्षमता, अभिरुचि, योग्यता के स्थान पर, योग्यता के आधार पर स्वहेतु मार्ग का चयन करना चाहिए। इसके अष्टांग मार्ग का विवेचन ही educationacharya.com में हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो तीनों योग की बात आई है कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो जिसकी जिसमें रुचि है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, उस तरह की योग का अध्ययन करे। और योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि के नाम पर इसे पातंजलि दर्शन भी कहा जाता है। भारत में योग के दर्शन प्रमुख हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं इसके? वो पातंजलि योग सूत्र, ये तो महर्षि पातंजलि द्वारा लिखा गया है। एक है तत्व वैशारदी, ये वाचस्पति मिश्र जी का है। और एक है व्यास भाष्य, नाम से ही स्पष्ट है यह महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया है। और एक है भोज वृत्ति, ये महाराजा भोज जो कि धारा नगरी के नरेश थे, उनके द्वारा लिखा गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है योग वार्तिक, ये विज्ञान भिक्षु द्वारा। और छाया नाम से एक प्रमुख योग ग्रंथ है जो कि नागेश भट्ट जी के द्वारा। और एक योग सार संग्रह जो विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है। ये यहाँ के प्रमुख योग ग्रंथ हैं। अब इस योग की जब हम बात करते हैं तो योग का मतलब हमारा योग दर्शन से है। योग दर्शन। अब ये योग दर्शन क्या है, योग दर्शन से आशय क्या है, मीनिंग ऑफ योगा फिलॉसफी, इसको यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है। तो भारतीय आस्तिक षड दर्शनों में से एक है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि इसके प्रमुख प्रणेता हैं। यह दर्शन सांख्य का पूरक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य मानव को मोक्ष या परमानंद से जोड़ना है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल जी ने योग दर्शन को बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में परिभाषित किया है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि योग दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है, और यह मानती है कि प्रकृति, पुरुष व ईश्वर तीनों अनादि और अनंत हैं। यह ईश्वर को कर्मफल के भोग से मुक्त और आत्मा को कर्मफल का भोक्ता मानती है। और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य परमानंद की अनुभूति है, जिसे अष्टांग योग साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आप देखिए, इनकी ये जो परिभाषा है इसमें बहुत अधिक स्पष्ट है कि जो कर्मफल की प्राप्ति होगी वो मनुष्य को होगी, वो उसका भोक्ता है, और ईश्वर को इससे अलग रखा गया है। तो प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन को तय करने वाले भी शक्ति है, और वह शक्ति ईश्वर है। तो ये जो इनकी परिभाषा है, इसके हम आंग्ल रूप का एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। आंग्ल भाषा में से इस प्रकार से अनुवादित किया जा सकता है कि योग दर्शन इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच बिलीव्स दैट दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड
from the combination of Prakriti and Purush and believes that Prakriti, Purush and God all three are eternal and infinite. यानी सभी ये अनादि और अनंत हैं. It regards God as free from the enjoyment of the fruits of action and the soul as the enjoyer of the fruits of action, and renders that the ultimate aim of human life is the feeling of ecstasy which can be achieved by means of Ashtanga Yoga. अब यहां पर जो कह रहे हैं ये कि एक्सटेसी, इसका मतलब ये हुआ कि परमानंद की अनुभूति किसके द्वारा की जाएगी? जब प्रकृति और पुरुष का सम्मेलन होगा. और ये सम्मेलन किसके द्वारा होगा? ईश्वर के द्वारा होगा. जो कृत्य पुरुष और प्रकृति के माध्यम से किए जाएंगे उसके कर्मफल का भोक्ता मानव ही है. और ईश्वर जो है वह चूंकि अनादि अनंत है और सब कुछ करने वाला है, वह कर्मफल भोक्ता नहीं है. इस बात को इस परिभाषा में बहुत अधिक स्पष्ट कर दिया गया है. तो यहाँ पर योग दर्शन को अधिगमित करने हेतु यह परम आवश्यक होगा कि इसकी विविध मीमांसाओं को जान लिया जाए. और दर्शन का छात्र होने के नाते या शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम उसकी मीमांसाओं को नहीं समझेंगे तब तक जो है उसको समझ नहीं आएगा. इसलिए इनकी मीमांसाओं को समझना बहुत आवश्यक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग दर्शन की तत्व मीमांसा. तो तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ योगा फिलॉसफी. तो इसकी हम मेटाफिजिक्स देखेंगे. मेटाफिजिक्स ऑफ योगा फिलॉसफी. सांख्य दर्शन की भांति ही योग दर्शन प्रकृति और पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है. जैसा सांख्य में है वैसा ही इसमें है. अर्थात इस दर्शन ने सांख्य की तत्व मीमांसा को स्वीकार कर लिया है. योग दर्शन सृष्टि का निमित्त कारण कर्ता किसे मानता है? ईश्वर को मानता है. तथा उसके उपादान कारण यानी कि जो आधारभूत साधन है वो है प्रकृति व पुरुष को स्वीकार करता है. पुरुष चेतन तत्व अर्थात जीवात्मा है. ईश्वर अनादि है, अनंत है और भोग से रहित है. और आत्मा जो है वो भोक्ता है. तो योग दर्शन की तत्व मीमांसा को हम यहां पर पूरी तरह समझ पा रहे हैं कि जो तत्व हैं इसमें इन्होंने तीन चीजों को लिया. और उसमें से जो निमित्त कारण है, जो करता है, वह तो हो गया ईश्वर. और जिनके माध्यम से सब कुछ हो रहा है, ईश्वर जिन जिन के संयोग से सारा कुछ सृजन कर रहा है, वो दो तत्व कौन कौन से हुए? वह हुए प्रकृति और पुरुष. तो तत्व मीमांसा यहाँ पर स्पष्ट की गई है. मेटाफिजिक्स को इसके क्लियर किया गया है. अब तत्व मीमांसा के बाद हम अगला विचार करते हैं इसकी ज्ञान व तर्क मीमांसा. ज्ञान व तर्क मीमांसा. यानी एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ योगा फिलॉसफी. क्या है इसकी ज्ञान और तर्क मीमांसा? बहुत ही सरल शब्दों में हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं. योग दर्शन चित्त की अवधारणा का प्रयोग करता है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार शामिल है, जैसा कि सांख्य दर्शन में भी देखने को मिलता है. योग दर्शन यह मानता है कि मानव को पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों व चित्त के माध्यम से प्राप्त होता है और आत्मा को इसका साक्षात्कार होता है. अब देखिए बहुत ही सरल शब्द हैं और सहज बोधगम्य हैं. वस्तुतः शरीर, चित्त और पुरुष भिन्न भिन्न होते हुए भी इस प्रकार समेकित रहते हैं कि इनका पृथक्कीकरण संभव नहीं है. इनको अलग अलग करना संभव नहीं लगता. योग दर्शन के अनुसार योगी अंततः समाधि प्राप्त कर लेता है. इस स्थिति में उसका यानी आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है और वह सर्वज्ञ हो जाता है. आप समझिए, जब तक कि प्रकृति और पुरुष
प्रकृति, पुरुष। जब हम इनकी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति का मतलब हुआ जड़, प्रकृति का मतलब हुआ अंधकार, प्रकृति का मतलब हुआ अज्ञान, पुरुष का मतलब हुआ प्रकाश, पुरुष का मतलब हुआ ज्ञान, पुरुष का मतलब हुआ आत्म तत्व। और इन दोनों का सम्मिलन कराने वाला कौन है? वह ईश शक्ति, वह विशिष्ट शक्ति। तो जब इन दोनों के सम्मिलन से वो उत्तरोत्तर वृद्धि की क्रमिक अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए अंततः आत्म तत्व परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह परमात्मा ही हो जाता है। और जब वह परमात्मा हो जाएगा तो वो परम ज्योति हो जाएगा और सर्वज्ञ हो जाएगा। यह योग दर्शन की ज्ञान व तर्क मीमांसा हुई, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ योगा फिलॉसफी। अब हम इसके बाद विचार करते हैं योग दर्शन की मूल्य व आचार मीमांसा पर। मूल्य व आचार मीमांसा। आप ये समझिए, जो जो हम इसकी एक एक मीमांसा करते जा रहे हैं तो यह वह सरल और बोधगम्य होता जा रहा है। तो योग दर्शन की मूल्य व आचार मीमांसा क्या है? वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ योगा फिलॉसफी। आइए हम इस पर विचार करते हैं। योग दर्शन में योग हेतु चित्त वृत्तियों के निषेध हेतु मार्ग बताया गया है। कौन सा मार्ग बताया गया है? उस मार्ग को हम कहते हैं अष्टांग मार्ग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। और प्राणायाम जो शुरू का है, इसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? शरीर से। इससे क्या बनता है? शरीर। इसलिए इन साधनों को जो है हम कहते हैं कि ये बहिरंग साधन। तो अब इसके बाद जो साधन बच के रह गए वो बाद के जो साधन है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो बचे हुए रह गए, ये कौन से साधन है? ये हैं अंतरंग साधन। ये हमें इस आत्म को उस परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। तो इसके मूल्य और आचार मीमांसा यहां पर इस अष्टांग मार्ग के इन साधनों के अलग अलग बहिरंग और अंतरंग साधन के रूप में समझने पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। अब हम विचार करते हैं कि योग दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा फिलॉसफी। योग दर्शन के मूल सिद्धांत। यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा फिलॉसफी कौन कौन से हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हमने इन सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लिया तो पूरा का पूरा योग दर्शन हमारी समझ में आ जाएगा। और ये एक तरह से प्राणवायु है जो यहाँ पर इसके मूल सिद्धांत हैं, वह इस पूरे योग दर्शन की प्राणवायु। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, आइए हम उनको क्रम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहला है प्रकृति पुरुष के योग से ईश्वर द्वारा सृष्टि प्रक्रिया। आप समझिए, एक एक शब्द पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया में योग किसका है? पुरुष और प्रकृति का। अब यहां जो प्रकृति, पुरुष, बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं, प्रकृति अपने आप में जड़, प्रकृति अपने आप में अंधकार, प्रकृति अपने आप में मैटर, प्रकृति अपने आप में अचेतन, और पुरुष अपने आप में प्रकाश, ज्ञान, उजाला, चेतन। लेकिन पुरुष अकेला कुछ नहीं, प्रकृति अकेली कुछ नहीं, और पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये चीज ध्यान रखने की है। क्रिएशन प्रोसेस बाय गॉड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से ही ये सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और प्रारंभ करने वाला कर्ता कौन है? गॉड, ईश्वर। ठीक, ये हुआ इसका पहला सिद्धांत।
आइए अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि मूल तत्व जो है क्या है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। ये यहां पर भी स्पष्ट हो रहा था कि बेसिक चीजें कौन कौन सी हुई। एक तो ईश्वर जो कि कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, जो सब कुछ करने वाला है, और किन के माध्यम से वो बना रहा है, तो वो दो तत्व कौन कौन से हैं, वो है पुरुष और प्रकृति। इसका मतलब मूल तत्व कौन कौन से हुए, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर। तो बेसिक एलिमेंट्स हुए प्रकृति, पुरुषा एंड गॉड्स। अब अगली बात, आत्मा कर्मफल भोक्ता, ईश्वर नहीं। यानी कि जो कर्मफल का भोक्ता है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर सब कुछ करने वाला है, लेकिन प्रकृति और पुरुष को उसने विशिष्ट शक्तियां दी हुई हैं जिनसे कि वह विचार कर सकता है, वह चेतनता की उस स्थिति को आ सकता है कि चेतनता के ऊर्ध्व स्तरों को पार करते हुए अंततः वह ईश्वरत्व में विलीन हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि आत्मा कर्मफल भोगता है, ईश्वर नहीं। द सोल इज द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, नॉट गॉड। नेक्स्ट बिंदु पर हम विचार करते हैं कि अगला मूल सिद्धांत आखिर क्या है। वह है प्रकृति, पुरुष, ईश्वर का मेल, मानव। अब आप देखिए, ईश्वर का अंश प्रकृति और पुरुष के मिलने से ईश अंश उसमें आ जाता है। तो प्रकृति, पुरुष और ईश्वर का मेल क्या हुआ, मानव। प्रकृति पुरुषा गॉड्स कॉम्बिनेशन ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी जो है, जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें सभी का सम्मिलन है। प्रकृति भी है, पुरुष भी है और ईश अंश भी है। तो प्रकृति मतलब जड़ भी है, अचेतन भी है, पुरुष यानी कि चेतन भी है, और गॉड मतलब कि ऊर्जा भी। तो प्रकृति, पुरुष और ईश का मेल जो है वो मानव है। अगली बात, प्रकृति, पुरुष व ईश्वर द्वारा मानव विकास संभव। इन तीनों के सम्मिलन की वजह से उसके अंदर वह ज्योति समाहित है जिससे कि उसका विकास संभव है। ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल बाय नेचर, मैन एंड गॉड। तो उसका विकास इससे संभव है क्योंकि उसके द्वारा किए हुए कृत्यों के लिए वह जिम्मेदार है। एक स्तर पर आने के बाद प्रकृति, पुरुष और ईश का सम्मेलन मानव को जन्म दे रहा है, और मानव उसकी एक अमूल्य कृति है जिसमें कि ईश अंश विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में वह अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है और वो विकास कर सकता है। उसे पता है कि विकास आरोहण के कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। वो जो अष्टांग योग साधन बताए थे उसमें क्रमशः वह प्रगति को प्राप्त कर सकता है, सारी चीजों को प्राप्त करते हुए। अगली बात, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष, यानी सॉल्वेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। उस स्थिति की प्राप्ति है जिसमें द्वैत खत्म हो जाए, जिसमें वह और ईश्वर एक हो जाए। इस स्थिति को प्राप्त करना इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति बताया है। तो सॉल्यूशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगला सिद्धांत योग दर्शन का अगला सिद्धांत हम लेते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध मोक्ष हेतु आवश्यक। चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक है। कंट्रोल ऑफ माइंड इज द एसेंशियल ऑफ सॉल्वेशन। बिना इसके जो है चित्त वृत्ति के निरोध के, बिना चित्त वृत्ति निरोध के हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब चित्त वृत्ति निरोध हो क्यों नहीं पाता, चित्त वृत्ति निरोध में शामिल क्या क्या है, चित्त वृत्ति निरोध कैसे होगा, ये सारी बातें इन सिद्धांतों के तहत विचारणीय है। और अगर यह हम सारी की सारी बातें यहां पर हम विचार कर लेंगे तो पूरा का पूरा योग दर्शन टिप्स पर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध में एक ऐसा चक्र है जिसके माध्यम से सारी की सारी प्रगति संभव है और तभी निरोध हो पाएगा। लेकिन वो निरोध हो क्यों नहीं पाता, चित्तवृत्ति का निषेध हो क्यों नहीं पाता, क्योंकि 5 क्लेश विद्यमान है। कौन कौन से हैं 5 क्लेश, तो उन 5 क्लेश पर हम विचार कर लेते हैं। तो एक तो है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और 5वां है अमिनिवेश। अब ये है क्या क्या, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अमिनिवेश क्या है। तो आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। अविद्या का मतलब हुआ
जो चीजें अनित्य हैं उसमें अगर आपकी समझ बनी हुई है नित्य की कि ये तो हमेशा रहने वाला है, तो ये क्या है? ये अविद्या है, ये आपका अज्ञान है। जो चीजें नाशवान हैं उनसे हम अच्छी तरह परिचित हैं और हमें पता है कि ये जो है अनित्य है, फिर भी हम यही कहें कि भाई हम नित्य रहेंगे। शरीर कोई नित्य रहने वाली चीज थोड़ी है, हमें पता है ये अनित्य है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को जो अनित्य हैं उनमें अगर हमारी नित्य वाली समझ है, इसका मतलब अविद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक क्लेश है। जब तक ये क्लेश रहेगा तब तक चित्तवृत्ति का निषेध नहीं हो पाएगा, चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अस्मिता। अस्मिता क्या है? वह भी उस अविद्या का ही दूसरा रूप है। उसमें क्या है? ममत्व, जो हमें संसार की तमाम चीजों में जकड़ा रहता है। वह मेरा पिता है, वह माता है, वह बेटी है, वह बेटा है, इस तरह के बहुत सारे संबंध जो बांध रखता है वह अस्मिता है, उसे कहते हैं। तो ममत्व अगर हमें इस तरह से बांधे रहेगा और हम समझ नहीं पाएंगे कि ये तो एक तरह का अलग अलग कॉस्ट्यूम है, अलग अलग समय में हम अलग अलग तरह से आते हैं और फिर उसको उस कालखंड में निर्वहित करके उस प्ले को फिर हम वापस चले जाते हैं, तो ये चीज हमारे समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात है राग। अगर हमारी आसक्ति होगी किसी में तो ऐसी स्थिति में भी चित्तवृत्ति निषेध नहीं हो पाएगा, चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हो पाएगा। तो इस आसक्ति को भी खत्म करना है, राग को खत्म करना है। अगली बात है द्वेष। द्वेष क्या होता है? द्वेष का मतलब यहां पर थोड़ा अलग है कि दुखदायक पदार्थों से भागना। हम किसी चीज से डर करके भागें, हम जिन चीजों से भागना चाहते हैं उन चीजों से भागने की जगह हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम पुरुष हैं और हम एक शक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे हमें निपटना चाहिए और अंततः विजित होंगे हम, इस विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। तो द्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए। अगली बात, अमिनिवेश। अमिनिवेश का मतलब क्या है? अमिनिवेश का मतलब है मोर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा की चाह जो है, वो अभिप्सा, वो लालसा, वो इस अमिनिवेश में आती है। और इसी में ही वह भी आता है मृत्यु से भय। आप समझिए ये एक कॉस्ट्यूम है शरीर, ये मानव के पास भी होता है, महिला के पास भी होता है, पशुओं के पास भी होता है, कीड़े मकोड़ों के पास भी होता है, और ये सारे के सारे अमिनिवेश से घिरे हुए होते हैं। इन सभी को मृत्यु का भय होता है। आप ये समझिए ये मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं, जबकि मृत्यु तो निश्चित है, शरीर की मृत्यु निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में हम चित्तवृत्ति का निषेध नहीं कर पाएंगे, निरोध नहीं कर पाएंगे अगर हम इस अमिनिवेश से प्रभावित होंगे। तो ये जो 5 क्लेश हैं, इन 5 क्लेशों से छुटकारा पा जाए तब निश्चित रूप से हम जो है चित्तवृत्ति का निरोध कर पाएंगे। अब हम अगले अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं। योग दर्शन के मूल सिद्धांतों में जो अंतिम बिंदु है वह है चित्तवृत्ति निषेध हेतु अष्टांग मार्ग, 8-fold पाथ नेसेसरी फॉर कंट्रोल ऑफ माइंड। तो 8-fold पाथ है क्या? ये प्रारंभ में बताया गया है और एक अलग वीडियो बना करके मैंने आपको इसे समझाने का प्रयास किया है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आता है। लेकिन पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये चित्तवृत्ति का चक्र क्या है, इसमें कौन कौन सी वृत्तियां शामिल हैं। जब इन वृत्तियों को हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन सी वृत्तियां शामिल हैं, तब उनसे निकलना आसान हो जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से 5 वृत्तियां हैं जो कि सामान्यतः आपको नहीं बताया जाता और बहुत गहन अध्ययन के बाद आपको ये मिलेंगी 5 वृत्तियां। इसमें एक है प्रमाण। प्रमाण में आता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। दूसरी बात है विपर्यय। विपर्यय का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान वही जिसे कि हम कह रहे थे अविद्या। तो मिथ्या ज्ञान या अविद्या ये विपर्यय में आता है। और इसी चक्र में अगला है विकल्प। विकल्प मतलब विविध कल्पनाएं। हम आपसे ये कहते हैं, अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप निर्विकल्प हो जाइए और उसके लिए कार्य कीजिए, अंततः आप विजित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विकल्प जो है, विविध कल्पनाएं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह की स्थिति जो है, यह भी एक उस 5 वृत्तियों में से एक है। अगली बात है वो है निद्रा। निद्रा का मतलब होता है प्रत्यय विलंबन। किसी भी चीज की हम प्राप्ति के लिए प्रयास न करें, उसको धीमा कर दें, विलंबन कर दें उसमें, तो यह प्रत्यय विलंबन ये निद्रा के तहत आएगा। और 5वां जो है वो है स्मृति, कि हम केवल स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, बिना किए हुए कोई कार्य थोड़ी होता है। आपने सुना होगा कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।
इसलिए हमें प्रयास तो करना ही होगा, केवल स्मृति से काम चलने वाला नहीं है। तो 5 वृत्तियां जो हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनसे हमें छुटकारा पाना होगा। और अगर हमने इन सब से छुटकारा पा लिया तो निषेध के बाद क्या हो जाएगा, असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी और हम अंततः उस ईश तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो चित्त वृत्ति निरोध हेतु हम इन वृत्तियों को समझें और अष्टांग मार्ग को साधन के रूप में प्रयुक्त करके हम इस दुष्चक्र से निकल जाएं। अब हम बात करते हैं जो मूल रूप से आपकी पाठ्य वस्तु का हिस्सा है कि योग दर्शन व शिक्षा। योगा फिलॉसफी एंड एजुकेशन। योग एक मानस शास्त्र है जिसमें मानव मात्र को मन संयत करना और पार्श्विक वृत्तियों से बचाव हेतु दिशा प्राप्त होती है। इस छोटे से जीवन में सफलता किसी भी क्षेत्र में संयत मन पर निर्भर करती है। अगर बहुत अधिक चंचल है तब नहीं मिलेगी। संयत मन से आशय एक कालखंड में एक ही वस्तु पर चित्त की एकाग्रता। वैसे योग दर्शन ने शिक्षा को कोई निश्चित विचार प्रत्यक्षता नहीं दिया, अलग अलग कोई ऐसा विचार नहीं दिया जिसे हम कहें कि हाँ ये शिक्षा के लिए ही उन्होंने बनाया था। इसकी विभिन्न मीमांसाओं का विश्लेषण कर सार ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ मुख्यतः यही प्रयास रहेगा कि हम उन मीमांसाओं का अध्ययन करें और उन अध्ययन के आधार पर उसके सार को ग्रहण करने का प्रयास करें। तो अभी हमने उसका अध्ययन किया था, तो अब इस अध्ययन के आधार पर कुछ उद्देश्य निर्धारित हुए कि शिक्षा अगर इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगी तो निश्चित रूप से योग दर्शन के समन्वित उद्देश्य प्राप्त हो सकेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं जो योग दर्शन के आलोक में है ना। तो अब हम विचार कर ले रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य। मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन। श्रीमद् भगवद गीता में 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने 18 योग के माध्यम से अर्जुन को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की। यद्यपि इसमें से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर आजकल अधिक चर्चा की जाती है और इसमें से ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर आज जो है हम ये गठित करते हैं कि इन चीज़ों को हम प्राप्त करेंगे। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हम इन योगों के अध्ययन करने के आधार पर तय करते हैं और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम उसको यहाँ पर इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं कि ये उद्देश्य 2 तरह के हैं। शिक्षा के उद्देश्य कैसे कैसे हैं? एक है साध्य उद्देश्य और दूसरे हैं साधन उद्देश्य। साध्य तो एक ही है। तो 2 तरह के उद्देश्य हुए, एक हुए साध्य उद्देश्य और दूसरे हुए साधन उद्देश्य। तो साध्य उद्देश्य में आएगा एक उद्देश्य कौन सा? मुक्ति का उद्देश्य, मोक्ष का उद्देश्य, द पर्पज ऑफ सल्वेशन। तो ये जो है ये है साध्य उद्देश्य कि हमको ये प्राप्त करना है। अब साध्य प्राप्त किससे होगा? इन साधनों से प्राप्त होगा। तो ये साधन उद्देश्य यानी कि किन किन साधनों से हम अपने आप को इस स्थिति में ले आए कि हम अंततः इस साध्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो इसमें पहला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो योग में जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को पढ़ते हैं तो शुरू की जो 4 चीजें हैं वो बहिरंग साधन है। जो बहिरंग साधन है वो शरीर के लिए है और उन शरीर के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसी में ही आपका ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सारा का सारा उसी में ही आता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो एक साधन उद्देश्य है। साधन उद्देश्य में फिजिकल डेवलपमेंट। और दूसरा अगर हम कहेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट
तो वो भी इसी का ही एक उद्देश्य है, साधन उद्देश्य है। अगर हमारा मानस का स्तर इतना उच्च होगा कि हम अध्ययन कर पाए, हम जान पाए कि सत्य क्या है, किस दिशा में हमें बढ़ना है, तो अंततः हम इस सॉल्यूशन को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चलेंगे। इसी तरह से बौद्धिक विकास, जिसे कि हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा तो हम सत्य का बोध कर पाएंगे, निरीक्षित विवेक कर पाएंगे और अपने लिए दिशा को तय कर पाएंगे। अगली बात है भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट होने से क्या होगा कि हम केवल इसी में बह के नहीं रह जाएंगे, हम समझेंगे क्या चीजें इमोशंस हैं और उसको एक समय पर हम नियंत्रण कर लेंगे, जिससे कि हमारे अधिगम में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिसे कि हम कहते हैं आध्यात्मिक विकास। संसार के संबंध हमें संसार में उलझा देते हैं और वो जो हम कह रहे थे विपर्य, मिथ्या ज्ञान, उस तरह का ज्ञान बोध करा देते हैं। जो हम 5 क्लेशों की बात कर रहे थे, उसमें हम जिस राग की बात कर रहे थे, वो राग, वो ममत्व पैदा कर देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हम इस आध्यात्मिक विकास को करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को करें कि अंततः हमारी गति कैसे होगी, हम इस आवागमन के चक्कर से कैसे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस चीज को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि मानव का आध्यात्मिक विकास किया जाए। फिर इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिसे कि हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास कैसे होगा? नैतिक विकास का जो हम अष्टांग मार्ग का साधन बता रहे हैं, तो वह अष्टांग मार्ग के साधन पर चलने वाला व्यक्ति अगर नैतिक होगा तभी चल पाएगा। अगर वो सोचेगा कि इन 5 में से हम 4 चीजों कर लें, इसको छोड़ दें और कोई देख थोड़ी रहा है, इस तरह की बात है, तो सोचेगा संभव नहीं है कि अष्टांग मार्ग के साधनों का सही इस्तेमाल कर पाए। इसलिए मॉरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। नैतिक विकास के बिना इस साधन उद्देश्य में नैतिक विकास जब तक समाहित नहीं होगा, तब तक हम इस साध्य को कम से कम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो मुक्ति का उद्देश्य है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मुक्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन उद्देश्यों में मॉरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब ये तो हुए शिक्षा के उद्देश्य। अब जो शिक्षा के अंगों पर इसका क्या प्रभाव है? शिक्षा के अंगों पर प्रभाव। शिक्षा के अंग होते कौन कौन से हैं? जब हम किसी दर्शन की, किसी दार्शनिक की बात करते हैं और हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं शिक्षा के अंगों पर, तो शिक्षा के अंगों में हम जिन पर देखते हैं उनमें एक तो हम पाठ्यक्रम लेते हैं, एक शिक्षण विधियां लेते हैं, एक उसमें विद्यालय लेते हैं, अध्यापक लेते हैं, विद्यार्थी लेते हैं और अनुशासन लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी उन्हीं अंगों पर ध्यान देते हुए चलेंगे कि इस संबंध में योग दर्शन, योगा फिलॉसफी क्या कहती है, इन अंगों के ऊपर इम्पैक्ट के संबंध में इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, यानी कि सिलेबस की। पहली बात करते हैं पाठ्यक्रम। सिलेबस। योग दर्शन का सम्यक विश्लेषण यह इंगित करता है कि आत्मज्ञान के विषयों को अधिक और पदार्थगत विषयों को अपेक्षाकृत इस पर कम ध्यान दिया गया है। इस योग दर्शन में महत्ता किसको दी गई है? जो आत्मगत ज्ञान के लिए आवश्यक है, और जो पदार्थगत विषय हैं उन पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया गया है। योग दर्शन की पाठ्यचर्या में मनोविज्ञान, नीति विज्ञान यानी नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, योगाभ्यास, वेद, पुराण, भाषा, तर्कशास्त्र, आयुर्विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि को स्थान दिया जा सकता है। इसके पाठ्यक्रम में इसको समाहित किया जा सकता है। आप ये समझिए, शिक्षा के लिए उन्होंने स्पेशली तो कुछ दिया नहीं था योगा फिलॉसफी ने, तो हम उसकी जो मीमांसाएं हैं उनका अध्ययन करके निकाल रहे हैं कि इसके तहत क्या क्या हो सकता है। तो पाठ्यक्रम में इन चीजों को समाहित किया जा सकता है और इसमें वही मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, योगाभ्यास, वेद, पुराण, भाषा, तर्कशास्त्र, आयुर्विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि को हम स्थान देंगे। अगली बात कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं इसके हिसाब से, योग दर्शन के हिसाब से, आइए इस पर विचार करते हैं। तो शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स, योग दर्शन
चूंकि सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा का अनुमोदन करता है, इसलिए ज्ञान का विकास अंतःकरण की बुनियाद पर होने से इसे सहज समर्थन प्राप्त हो जाता है सांख्य दर्शन का। तो जिसे जो है योग दर्शन चित्त के रूप में स्वीकार करता है, वही उस सांख्य दर्शन में क्या है, मन बुद्धि और अहंकार है। मन बुद्धि अहंकार के सेट को, समुच्चय को यहां पर कह दिया गया है चित्त, है ना। दोनों की एक रूपता के कारण जो साधन ज्ञान प्राप्ति के सांख्य दर्शन द्वारा सुझाए गए वही योग हेतु स्वीकार कर लिए जाएंगे, और इन्हें हम अगर क्रम देना चाहें तो इस तरह से क्रम दे सकते हैं। तो कैसे कैसे, एक तो प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी विधि आएगी, टीचिंग मेथोडोलॉजीज की हम जिक्र कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि मतलब भ्रमण विधि, इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं, जैसे हम किसी चीज को देखने गए और वहां पर जाकर के हमने उसको देखा तो इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब उसमें हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमने चूंकि उसको देखा हुआ है तो वो सहज अधिगम उसका हो जाएगा। दूसरी बात अनुमान विधि। जब हमने वहां प्रमाणों की बात की थी तो वहां पर हमने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द की बात रखी थी, तो उसमें यह विधि आई थी। तो यहाँ पर इस मेथोडोलॉजी में क्या है, अनुमान विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शोध विधि, परिकल्पना, आगमन निगमन, विश्लेषण संश्लेषण, खोज विधि, ये सारी की सारी अनुमान विधियों में आती हैं। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो अनुमान ही तो लगाते हैं, और फिर हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इसमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, मतलब वो अनुमान पर ही आधारित है। अगली विधि कौन सी है, वो है शब्द विधि। शब्द विधि बहुत व्यापक है। शब्द विधि में प्रश्नोत्तर, व्याख्या, प्रवचन, तर्क विधि, उपदेश, स्वाध्याय, सारा का सारा शामिल होगा, क्योंकि सब में हमारा शब्द से वास्ता पड़ता है। यहाँ तक कि आप जो टीवी और ये जो यूट्यूब चैनल्स और ये मोबाइल फोन, इन सब के माध्यम से भी जो सब चीजें आप देखते पढ़ते हैं, वह सब भी तो शब्द विधि है। सॉरी, वहां पर भी शब्द ही प्रमुख हैं, तो उसको भी हम किसमें कहेंगे, शब्द विधि में रखेंगे। एक और विधि है, वो है योग विधि। योग विधि में क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद खत्म। लंबी यौगिक साधनों द्वारा योगी ही इस समय जो है संभव, योगी द्वारा ही ये बात संभव है कि वो इनके अंतर को खत्म कर पाए, क्योंकि ये एक लंबी साधना के बाद ऐसा हो पाएगा, और सामान्य शिक्षार्थी के द्वारा इस विधि का अनुसरण करना संभव नहीं है। अब हम इसके बाद पाठ्यक्रम की बात हो गई और शिक्षण विधि की बात हो गई, वो शिक्षण विधि, हाँ, टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात हो गई। अब इन दोनों के बाद हम आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन। अनुशासन के संबंध में इस दर्शन को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। आप ये समझिए कि अगर हम ये कहें कि अनुशासन के मामले में ये दी बेस्ट है, तो कहीं कोई इस पर शंका नहीं। चित्त वृत्तियों के निरोध का अनुशासन की परिणति के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप चित्त वृत्तियों में हमने वो 5 वृत्तियां बताई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, तो उन सबसे निपटना है। और वो जो 5 क्लेश बताए थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन सबसे भी बचना है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनसे बच जाएंगे तो इन चित्त वृत्तियों के निषेध के बाद जो है जो हमें मिलेगा वह अनुशासन होगा। और इसके लिए ही इसे हेतु अष्टांग मार्ग भी सुझाया गया है। इसके विविध अंग गहन उपादेयता रखते हैं, एक एक के कई कई भाग हैं। उन सबको जब हम समझ करके उनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से तब हम जो है ये कह जाएंगे कि हाँ, हम अनुशासित हैं। यदि सचमुच अनुकरण का प्रयास, उच्च कोटि का अनुशासन स्वतः स्थापित हो जाएगा। सचमुच हम उसका अनुकरण का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही उच्च कोटि का अनुशासन स्थापित हो जाएगा। इस दर्शन ने चित्त की स्थितियां और उनके आरोहण की स्थिति द्वारा भी क्रमशः उच्च अनुशासन स्थापन की स्थिति को बताया है। और इस अनुशासन को अगर हम समझ लें तो समझिए आज की स्थिति में भी हमें बहुत सहयोग मिलेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम इस काल के इस अनुशासन को थोड़ा सा समझ लें। वो तो अपने आप में बात पूरी है ही कि उस चित्त वृत्ति के निरोध हेतु उन 5 वृत्तियों से बचना है, उन 5 क्लेश से बचना है, लेकिन वो जो अष्टांग मार्ग बताया उसका अनुसरण करना है।
और कौन सी स्थिति और उस स्थिति का कौन सा प्रधान गुण है, और फिर उस प्रधान गुण के साथ ही उस स्थिति की कौन सी प्रवृत्ति होती है। इस चीज को हम समझ लें तो ये एक बहुत ही कीमती बात हो जाएगी और इसे समझना बहुत आवश्यक है। एक तो चित्त की स्थितियां, और चित्त की जब ये वाली स्थिति होगी तो प्रधान गुण कौन सा हावी होगा, कौन सी चीज जो है प्रधान गुण, और प्रधान गुण के साथ इस गुण की प्रवृत्ति क्या होती है। क्योंकि जब हम इसको समझ लेंगे तो ऐसी स्थिति में उससे हम बचाव का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है कि ये जो चित्त की स्थितियां ये क्रमिक रूप से हैं, और अब बढ़ती हुई स्थिति में हम जो बाद वाली स्थिति को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो इसका मतलब समझिए हम पूरी तरह से अनुशासित हो गए। तो इसमें सबसे पहले है मूढ़। मूढ़ मूढ़ का प्रधान गुण क्या है, तमोगुण है। और तमोगुण क्या होता है, यह हमें विवेक शून्य कर देता है। विवेक शून्य कर देता है और अकरणीय कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। जो कार्य करने योग्य नहीं है उन कार्यों को करने के लिए हमें प्रवृत्त करता है। तो क्या होगा, अगर हम मूढ़ स्थिति में हैं तो हम अनुशासित नहीं हैं, हम अनुशासन के सबसे खराब पायदान पर खड़े हुए हैं। और इससे उच्च पायदान की ओर बढ़ने के लिए फिर मूढ़ के बाद आता है क्षिप्त। क्षिप्त स्थिति क्या है, ये किससे प्रभावित है, ये प्रभावित है रजोगुण से। और इस रजोगुण का क्या है, इसका जो प्रवृत्ति है वो है चंचलता। और चंचलता नहीं बल्कि यहां पर जो है क्षिप्त के लिए आप इसे अति चंचलता भी कह सकते हैं। तो क्षिप्त स्थिति में रजोगुण की प्रधानता है और अति चंचल है, तो इसका मतलब अनुशासन तो नहीं हुआ। अब तीसरी स्थिति आती है विक्षिप्त। विक्षिप्त वाली जो स्थिति है ये जो है ये सतोगुण से प्रभावित है। सतोगुण से प्रभावित है मतलब अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने की ओर हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, सुख के साधनों की ओर। और अगर सुख के साधनों की ओर ही ये प्रवृत्ति हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में अनुशासन नहीं होगा। फिर तो हम विलासी हो जाएंगे, फिर तो हम आमोद में घिर जाएंगे, फिर तो हम प्रमाद में घिर जाएंगे। इसका मतलब कि सतोगुण होने के बाद भी और सही दिशा में बढ़ने के बाद भी हम अनुशासित नहीं हुए। तो अब इससे आगे की स्थिति क्या है, उन आगे की स्थितियों पर हम विचार करते हैं कि मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त को हमने देख लिया और इसके प्रभाव को देख लिया। अब तीन के बाद दो स्थितियां और हैं, वो है एकाग्र और एक है निरुद्ध। अब ये एकाग्र स्थिति में क्या है कि इसमें भी सतोगुण है, लेकिन क्या है, अधिक सतोगुण। पहले जितना सतोगुण था उसकी तुलना में अधिक सतोगुण। और चूंकि यहां पर एकाग्र से ही बोध हो जा रहा है कि ये जो है विषय केंद्रित, और विषय कितना, एक। तो एक विषय पर केंद्रित है, ध्यान तो लग गया उसमें, लेकिन एक विषय पर केंद्रित है। एक विषय पर केंद्रित होने से हम समग्र के साथ न्याय तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी अनुशासन पक्का नहीं हुआ, अब भी कुछ कमी रह गई है। अब निरुद्ध में क्या है,
अपेक्षाकृत, यानी इससे भी अपेक्षाकृत ये अधिक सतोगुण, अपेक्षाकृत अधिक सतोगुण आएगा निरुद्ध में। और इसका मतलब यहां पर जाकर के हमारा जो चित्त है वो क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। जब हम इसी स्थिर चित्त की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तब समझिए कि निश्चित रूप से हम अनुशासित हो गए। तो योग दर्शन के अनुसार मनुष्य इनमें से जितनी अधिक स्थितियों को प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक अनुशासित हो जाता है। अब आप समझिए, ये चीज अगर समझ में आ गई तो आप कभी भी योग दर्शन की हम व्याख्या कर सकते हैं और बिल्कुल प्रमाणिक होगी हमारी, जिसमें कि हम ये समझ पाएंगे कि क्षिप्त क्या है, विक्षिप्त क्या है, मूढ़ क्या है, एकाग्र क्या है और स्थिर क्या है। तो हम बहुत अच्छी व्याख्या कर पाएंगे और अनुशासन का सही मूल स्वरूप ये है और ये एक विशिष्ट ज्ञान है। अब हम शिक्षा के अंगों की बात कर रहे थे और शिक्षा के अंगों में हम अनुशासन तक की बात को कर चुके हैं। अब हम आइए विचार कर लेते हैं विद्यार्थी पर और अध्यापक पर, यानी शिक्षक व शिक्षार्थी, टीचर एंड स्टूडेंट। योग दर्शन क्रिया पर आधारित दर्शन है। यह गुरु से अष्टांग योग में महारत की आशा करता है और विद्यार्थी द्वारा उसके सम्यक अनुकरण की, यानी वो महारत हासिल की और वो उसका अनुकरण करे। चित्त को साध अंतिम लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति की अंतः प्रेरणा जगाने वाला शिक्षक ही उत्तम शिक्षक है तथा अष्टांग योग से समाधि की ओर तीव्र प्रवृत्ति विद्यार्थी उत्तम विद्यार्थी है। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सामान्य रूप से इसके अर्थ को बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं अंत में विद्यालय की, यानी कि स्कूल की। विद्यालय कैसे चाहते हैं ये कि ये स्वरमय वातावरण योग के अष्टांग मार्ग के अनुसरण हेतु अध्ययन स्थली को प्रशिक्षण स्थली के रूप में विकसित करने पर बल देते हैं। विद्यालय ऐसे हों जो अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के साधन के रूप में कार्य कर सके, ऐसा विद्यालय चाहते हैं। अब शिक्षा, इसके अलावा भी शिक्षा के कुछ अन्य पक्षों पर भी विचार करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो तो एक है जन स्वास्थ्य। अब इंद्रिय प्रशिक्षण से लेकर मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सब पर इन्होंने बात की है। तो ये सारा का सारा है क्या? सारा इंद्रिय प्रशिक्षण जो है वह जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर हम शारीरिक रूप से सशक्त हो गए तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो गया और आज के हिसाब से जो हम तमाम चीजें लेते हैं ना उनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अगली बात है आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा। ये बहुत ध्यान देते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा सब तक पहुंच जाए। आज की तरह की एजुकेशन और अर्निंग करने वाली एजुकेशन की तो बात नहीं करते, लेकिन इस पर इनका पूरा ध्यान है कि आध्यात्मिक शिक्षा हो। और अष्टांग योग का जब ये जिक्र कर देते हैं तो वो शिक्षा अष्टांग योग के साधनों पर चलने वाला व्यक्ति परम नैतिक व्यक्तित्व ही होगा। तो आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा पर ये विशेष ध्यान देते हैं। तो आइए अब हम इस योगा एंड एजुकेशन, योग दर्शन और शिक्षा के इस व्यवस्था का हम मूल्यांकन करते हैं। भारतीय पुरातन गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है योग दर्शन। इस दर्शन के सम्यक आकलन में, संरक्षण व विकास में लंबे समय तक तत्संबंधी शोध का अभाव रहा है, लेकिन यह दर्शन मानसिक और शारीरिक विकास में अद्भुत योग प्रदान करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता को संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। इसका शिक्षा के अंगों पर प्रभाव गहन गरिमा से युक्त है जो मानवता का पोषण करने में समर्थ है। शोध के अभाव में इसके विविध आयाम आज भी अछूते हैं। सम्यक विश्लेषण व सार संकलन से इससे संपूर्ण मानवता को शिक्षा परिक्षेत्र में विकास हेतु शारीरिक क्षमताओं की वृद्धि का वरदान प्राप्त हो सकता है। आप ये समझिए कि ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही अच्छा है योग दर्शन, अगर इसको हम सही ढंग से समझें। और बस इसकी कमी मात्र ये है कि आज के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से तो नहीं है। हालांकि हमारे रामदेव जी जो हैं वो योग दर्शन के माध्यम से और योग की तमाम क्रियाओं के माध्यम से अच्छी तरह स्थापित हुए हैं और गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। वहां पर योग दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ था उससे आज तक की सारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह समझाया जा रहा है। लेकिन हमें भी ये समझने की आवश्यकता है कि ये एक अच्छा दर्शन है और हमें उन 5 क्लेशों को ध्यान में रखना है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, स्वामिनिवेश को, और उस चक्रवर्ती निषेध के उस दुष्चक्र को ध्यान में रखना है जिसमें कि हमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति और फिर हमें निषेध की स्थिति को प्राप्त करना है, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ चलना है। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो योग दर्शन और शिक्षा को इन पाठ्यक्रमों में रखना ये सार्थक हो जाएगा और निश्चित रूप से
आप अगर इसको लिखा हुआ प्राप्त करना चाहते हैं तो educationacharya.com पर ये उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।